राम राम सभी को। और दोस्तों, हरियाणा सीईटी 2025 के मैथ और रीजनिंग के सिलेबस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सीईटी 2025 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि 2024 में तो अब आपका एग्जाम होगा नहीं, तो एग्जाम होगा आपका 2025 में। तो हम एचएसएससी सीईटी 2025 इसको मानेंगे, 24 इसको अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। और आप सभी इस बात को जानते हो कि अगर आपको एचएसएससी सीईटी का एग्जाम पास करना है तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग में आपको स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से 30 नंबर आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। और अगर आप थोड़ी सी सही तरीके से मेहनत करते हो, कुछ होता है, देखो आपको एक बात बताता हूं, हर एग्जाम्स के लिए मैथ का या रीजनिंग का सिलेबस तो सेम रहता है, लेकिन उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा एचएसएससी सीईटी का पेपर एनालिसिस करने के बाद यहां पर मैं आपके लिए टॉपिक निकाल के लेके आया हूं कि ये टॉपिक आते हैं और यहां से इतने क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा, फिर हम इन टॉपिक्स को पढ़ने भी वाले हैं और वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एचएसएससी सीईटी में आने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें नंबर सिस्टम की, एसएससी में अलग तरीके का नंबर सिस्टम पूछा जाता है, जो रेलवे होता है उसमें अलग तरीके का नंबर सिस्टम पूछा जाता है, जो अपना एचएसएससी है उसमें अलग तरीके का नंबर सिस्टम पूछा जाता है। जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, जो लेवल होता है, जो क्वेश्चंस की डेफिनेशन होती है, लैंग्वेज होती है, वो अलग तरीके की होती है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, सारे के सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद उसके बाद मैथ और रीजनिंग में हम 30 में से 30 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। आप कहां से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, जैसे अपने चैनल का नाम है, क्लास के बाद आपको जहां से पढ़ना है वहां पे आप क्लास कीजिए, उसके बाद आप आके हमसे पढ़ के देखिए कि मैथ में और रीजनिंग में, अभी हम मैथ और रीजनिंग में आपके लिए शुरू करने वाला हूं, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, एग्जाम वाला आता है या नहीं आता, और जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है या नहीं आता। इसलिए मैंने इसका नाम भी क्लास के बाद ही रखा है, क्लास कीजिए कहीं से, फिर पढ़ के देखिए हमसे क्या डिफरेंस है और क्या फर्क है। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कि लगातार डेली 6-6, 8-8 घंटे आपके लाइव क्लास करवाता रहूं और फिर लास्ट में आपको बोलूं कि मेरे पढ़ाई वाली उस क्लास में आया था, नहीं। यहां पर मैथ और रीजनिंग की बात करूं ना, तो मैथ और रीजनिंग की कुल मिलाकर मैं सिर्फ मैक्सिमम आपको 30 क्लास करवाऊंगा, इससे ज्यादा एक भी क्लास नहीं करवाऊंगा। और इस 30 क्लास में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी 30 क्लास में आपको मिलने वाले, ठीक है। और ऐसा भी नहीं 30 क्लास ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होंगी, नहीं, मैक्सिमम ये आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 घंटे में आपको पढ़ाने वाला। भाई आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ 20 घंटे आप मुझे दे दीजिए मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। फिर देख लेना, क्योंकि सीईटी के बाद दूसरा पेपर भी तो होगा भाई, ग्रुप डी वालों का तो नहीं होगा ना, सी का तो होगा, और दोबारा भी सीईटी आगे भी होगा। फिर बात करते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं, फिर मिलते हैं। आप खुद बता देना, अपने जो आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको बता देना कि हमने यहां से पढ़ा था, यहां से आया था। चलो मैथ की बात करते हैं। मैथ में पहला चैप्टर हमें जो पढ़ना है वो है हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि बड़ा प्यारा चैप्टर है, जितना प्यार से समझोगे उतने प्यार से समझ में आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा कंफ्यूज होगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे। और यहां से 2 क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एचएसएससी सीईटी उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि कुछ कुछ शिफ्टों में यहां पर 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। उसके बाद सीआई और एसआई, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है, यानी कि आपका साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वहां से क्वेश्चंस आपको पता है आता है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन इसी में होता है, उनको समझ में नहीं आता, समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सीआई और एसआई में होती है, साधारण ब्याज में, क्योंकि वो फॉर्मूला रटते हैं और फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसका एक सिंपल तरीका होता है, मैं एक सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जो आप सभी को समझ में आएगा, और सिंपल तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आप समझने वाले हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के दोनों, ठीक है। चलो, उसके बाद रेशियो है, अनुपात है, यहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं,
कुछ शिफ्ट में एक आता है, कुछ शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब मेन आता है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हिंदी में इसको संख्या पद्धति बोला जाता है। जो आपने सीईटी के एग्जाम में देखा होगा, संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति में काउंट किया जाता है। देखो ग्रुप सी का दूसरा पेपर होता है, उसमें नंबर सिस्टम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, और जो आपका ये अभी पहला पेपर होने वाला है उसमें भी लगभग 2 क्वेश्चंस यहां से आ रहे होते हैं, लेकिन इनका लेवल अलग होता है, इनका तरीका अलग होता है, इनको सोल्व करने का तरीका, इनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का तरीका अलग होता है। तो मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एचएसएससी सीईटी स्पेशल होंगे। ठीक है, आप मार्केट में जाओगे ना तो आप कोई बुक खरीदते हो, ठीक है, मैथ की आप कोई बुक खरीदोगे तो उसमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके एचएसएससी में नहीं आते। एचएसएससी में थोड़ा अलग पैटर्न पे पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। ये वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत कम स्टूडेंट इसको कर पाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको ना तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स में मिले, ना बहुत कम टीचर्स इसको करवा रहे होते हैं। तो ये क्योंकि जो टीचर्स करवाते हैं ना ज्यादातर वो एसएससी वाला करवाते हैं या रेलवे वाला करवा देते हैं मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन आपका एचएसएससी के क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, वो हमें करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद टाइम एंड वर्क। जब आपने कभी कोचिंग ज्वाइन की होगी तो आपको एक बात पता होगा, सबसे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाता है, काम और समय। बिल्कुल बेसिक तरीका होता है और जिससे 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन हो, बस एक टाइप का एक क्वेश्चन आप सीख लेना मुझसे, एक टाइप का एक क्वेश्चन सीख लेना, उसके बाद आप खुद निकालने वाले हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखना तो पड़ेगा कि कैसे होता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि मैं आपको बता दूंगा कि भाई अपने को चंडीगढ़ जाना है तो कैसे जाना है। ठीक है, चंडीगढ़ सिर्फ एक काम के लिए नहीं जाते, वैसे भी बहुत जाते। पंचकुला जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है, अपना हिसार जाना है तो कैसे जाना है, सब कुछ आपको तरीका होता है ना जाने का, कि भाई बस में बैठेंगे फिर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसी जगह जाना है जहां पे ट्रेन नहीं चलती तो बस से जाओगे, तो वही तरीका होता है, वो वाला है। इसके बाद है आपका पार्टनरशिप, साझेदारी। और आपकी और मेरी साझेदारी है ना, इस बार इतनी बेहतरीन होने वाली है साझेदारी कि उसके बाद एचएसएससी में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। बाकी एग्जाम्स में नहीं आता, ये अपने एचएसएससी सीईटी में आता है। एक क्वेश्चन आता, ज्यादा नहीं आता, एक क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में फिक्स पूछा जाता है। और सिर्फ एक बात बता रहा हूं, मैक्सिमम 40 मिनट मैं समय लूंगा आपका, और ये चैप्टर आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको नहीं छोड़ोगे। ठीक है, कभी क्या सीईटी का एग्जाम होगा तभी आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ने वाले, सिर्फ 40 मिनट की क्लास में ही, उससे ज्यादा आपको देखना ही नहीं है। ज्यादा तो मेहनत करवाता ही नहीं मैं, कम मेहनत में जो अच्छी चीजें मिल जाए ना वो बेस्ट होती है। वरना तो यूट्यूब पर सभी पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा एचएसएससी के लिए लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं, मैराथन भी चलती है मैथ की, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे। ठीक है, मैं टोटली 20 घंटे आपको पढ़ाऊंगा जिसमें पूरा मैथ आ जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, टाइप सारी सिखा दूंगा मैं, पैटर्न सारी सिखा दूंगा, जो एग्जाम्स में आएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, नंबर्स कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं एचएसएससी में जो हर बार नए बनते हैं, नए तरीके के बनते हैं, उनको मैक्सिमम बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं जो बाकी एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आप और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे तो आप भी उनको कर लोगे, वरना एचएसएससी सीईटी के सिलेबस में तो वो होता नहीं, हर बार नए बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी, बाकी जो प्रैक्टिस करवाएंगे उनमें सभी टाइप के क्वेश्चंस हम रख लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है आपका 7वां टॉपिक है ट्रेन का, रेलगाड़ी का। और जब हम रेलगाड़ी पढ़ेंगे तो इसी के साथ साथ हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो क्या है भाई, मुझे पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन ट्रेन से आने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे कि लगभग 40 मिनट में सब कुछ कवर करवा दूंगा, ये भी इसका बेसिक समझा दूंगा। ठीक है, बाकी तो अपना ट्रेन ही है, बाकी तो सब कुछ होता है, दोनों में सेम है। इसमें भी क्या आएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ही आएगा, समय, चाल और दूरी, उसी का यूज करके ट्रेन सोल्व करने वाले। तो इसका बेसिक थोड़ा सा अलग है, उसको देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बाकी ट्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी इससे भी आता है।
उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब, जो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, घन, घनमूल, ठीक है, स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं और करने में स्टूडेंट की धुआं निकल जाती है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत शानदार ट्रिक है, एक बार उसको देख लोगे फिर किसी को नहीं छोड़ने वाले। कितना भी बड़ा आ जाए आप उखाड़ फेंकोगे, चाहे सीईटी का पहला पेपर हो, चाहे वो दूसरा आपका जो मेंस होने वाला है ना, उसमें भी ये आता है और यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अभी पिछला सीईटी दोबारा उठा के देखा तो उसमें देखा कि काफी क्वेश्चंस यहां से थे और पहले सीईटी में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो आपको क्या है, सबसे पहले कि सीईटी बहुत अच्छे नंबरों से पास करना है ताकि मैं सी के भी सारे पेपर दे पाऊं और ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो जाए 100%। ग्रुप डी वाला तो 100% होना चाहिए अपना सिलेक्शन, ठीक है, और सीईटी में अच्छा स्कोर कर पाऊं ताकि सी वाला दूसरा पेपर भी देके उसमें भी मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। तो उसके लिए ही ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। बाकी लोग ये बहुत कम करवाते हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जाता है जिसमें काफी समय लगता है और याद भी नहीं रहता। सिंपल ट्रिक है और सेकंड नो भी उड़ा दोगे, कितना भी बड़ा आ जाए, ठीक है, छोटे वाले नहीं हो। परसेंटेज, प्रतिशत, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कुछ भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, यहां से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, नाम भी इसका सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, सरल क्वेश्चन यहां से आता है। एलसीएम एचसीएफ आजकल एचएसएससी का बहुत फेवरेट बना हुआ है, इसमें एलसीएम एचसीएफ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ घंटियां हैं एक साथ बजती हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है जी। एवरेज, औसत है, एक क्वेश्चन आता है अपना, ठीक है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन है, यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्षेत्रमिति वाले से एक क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जिसने याद किया फॉर्मूला उसने किया क्वेश्चंस को सोल्व, और जिसने नहीं किया फॉर्मूला वो क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर पाएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता। मिश्रण अपना मिक्सचर है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है और ये एचएसएससी का फेवरेट रहता है हमेशा, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ये देखो एचएसएससी सीटी का पेपर, सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद ये 14 चैप्टर हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको और पढ़ा दूंगा, बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का, यहां से भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाता है, ठीक है। तो ये 15 नंबर है, ये 15 चैप्टर पढ़ेंगे, कभी किसी से 2 क्वेश्चंस आएंगे तो किसी में नहीं आएगा। देखो कभी बोर्ड स्ट्रीम नहीं मिलेगा, मिक्सचर नहीं मिलेगा, मेंसुरेशन नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएंगे, इस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 15 चैप्टर है जहां से अदल बदल के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है, ठीक है। और इनको अपने को पढ़ना है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मेरी भी फोटो आ जानी चाहिए, ठीक है, और इनको पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, आपके पेपर से पहले पहले इन सभी को हम कंप्लीट करने वाले। अब बात आती है अपनी रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग लगती सबको आसान है कि कर लेंगे, लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आपको नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे, तब आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। रीजनिंग पता है क्या है, ये डायलॉग इस पे फिट बैठता है, कौन सा, कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये दिखती आसान है, होती नहीं, और ये आसान किसके लिए होगी, जो मेहनत कर रहा होगा, जो सीख रहा होगा। तो सबसे पहले कथन निष्कर्ष, फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना आए। ये सारे के सारे चैप्टर मैंने जो लिखे हैं ना, यहां से फिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके। सादृश्यता, समानता जिसको बोलते हैं, या एनालॉजी जो भी आप बोलते हो, यहां से क्वेश्चन फिक्स आता है। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, चाचा ताऊ, ठीक है, मामा बुआ, वो वाला, बहन भाई वाला, यहां से क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन से। कोडिंग डिकोडिंग फिक्स, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके यहां से फिक्स आ रहे होते हैं। दिशा और दूरी, दिशा तो आप बहुत एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, लेकिन दूरी वाला भी आपके एचएसएससी में पूछा जाता है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, तो ये भी अपने को पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं।
उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन कि ये वर्ड दिया हुआ है, यहां से कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, कौन से बन सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। शब्दों को मिलाकर बनाना होता है या कुछ शब्द दिया होता है उसमें से कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन वाला है, अपना वर्गीकरण है, यहां से आपका आ रहा होता है। उसके बाद बात करें श्रृंखला, श्रृंखला से 2 क्वेश्चंस आते हैं और 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, सीरीज, जिसको इंग्लिश में सीरीज बोला जाता है, और सबसे हार्ड ये बन जाती है स्टूडेंट के लिए, कभी कभी जो अगर प्रैक्टिस नहीं करता उसके लिए ज्यादा हार्ड बन जाती है, तो ये हमें पढ़नी है। ठीक है जी। उसके बाद है अपना क्रम या रैंकिंग। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कौन से नंबर पे है, आगे पीछे कौन सा है, छोटा बड़ा कौन सा है, बीच का कौन सा है, इस तरीके से क्रम वाला पूछा जाता है, रैंकिंग वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा आगे पीछे बैठा होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है जी। तो ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ये आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग में 30 में से 30 स्कोर करना है और ये सब कुछ कम समय में और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बता देना कौन कौन पढ़ना चाहता है। कमेंट कर देना कि सर जी HSSC CET में इस बार सिलेक्शन लेना है, डी में तो लेना ही लेना है और सी में भी लेना है, तो कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट है वो जरूर बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कहीं से भी क्लास करो, चैनल का नाम क्लास के बाद है ना, कहीं से भी क्लास करो, उसके बाद मैथ के 20 घंटे पढ़ लेना और रीजनिंग के भी आप 20 घंटे पढ़ लेना। 20 घंटे छोड़ो, रीजनिंग तो मैं सिर्फ 10 घंटे में ही आपके कंप्लीट करवा दूंगा, 10 घंटे। ठीक है, क्योंकि छोटे वीडियो लेके आएंगे और वो वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, फिर बाकी आपकी प्रैक्टिस पे छोड़ देंगे। सिर्फ 30 घंटे आप पढ़ लेना और 30 घंटे में आपके 30 नंबर वहीं से आ रहे होंगे। ठीक है, ज्यादा फेक नहीं रहा, आपको लग रहा होगा, क्योंकि लगता है अभी स्टूडेंट हो, अभी आप जानते नहीं हो, क्योंकि 2020 के बाद मैं फिर से HSSC के लिए लौट रहा हूं, तो हो सकता है क्या आप सभी स्टूडेंट के लिए नए हैं। ठीक है, मैं नया हूं तो आपको नहीं पता। ठीक है जी, थैंक यू।